वेलकम फ्रेंड्स। चलिए मैं पैसेज पढ़ने वाला हूँ। आप क्या करेंगे, अगर एक बार में पैसेज सुनने के बाद आपको अगर पैसेज की क्लैरिटी ना मिले तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके पैसेज को 2 से 3 बार ज़रूर सुनिए। पैसेज की अच्छे से क्लैरिटी मिलने के बाद ही हम क्वेश्चन पर जाएंगे तो हमें ज़्यादा फायदा होगा। चलिए मैं पैसेज को पढ़ता हूँ। पारिस्थितिकी तंत्र लोगों को विविध प्रकार की वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करते हैं। खाद्य, स्वच्छ जल, स्वच्छ वायु, बाढ़ नियंत्रण, मृदा स्थिरीकरण, परागण, जलवायु विनियमन, आध्यात्मिक परितोष तथा सौंदर्यपरक आनंद। कुछ नाम गिनाए जा सकते हैं। इनमें से अधिकांश लाभ या तो अप्रतिस्थापनीय हैं या उनको प्रतिस्थापित करने वाली प्रौद्योगिकी प्रतिषेधक रूप से महंगी है। बोलता है ये जो सेवाएं और वस्तुएं हैं, इनमें से अधिकांश वस्तुओं को किसी और तरीके से यानी कृत्रिम तरीके से प्राप्त तो नहीं किया जा सकता, और जिसको प्राप्त किया जा भी सकता है वो इतनी महंगी है कि अंततः हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते, प्रतिषेधक रूप से महंगी है। ओके, बात समझ में आ गई होगी। उदाहरणार्थ, समुद्र जल का विलवणीकरण विलवणीकरण कर पेय अलवण जल उपलब्ध कराया जा सकता है, किंतु यह अत्यधिक लागत पर ही संभव है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या ने वस्तुओं और सेवाओं की, विशेषकर खाद्य, ये सब याद रखेंगे, ये क्वेश्चन में है, खाद्य, अलवण जल, इमारती लकड़ी, रेशों और ईंधन की अपनी बढ़ी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अत्यधिक बदल डाला है। ये बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से हो रहा है, बोल रहा है। इन अपरिवर्तनों ने मानव के कल्याण और आर्थिक विकास में भरपूर योगदान दिया है। ये फायदा तो हुआ है, बोल रहा है। ये लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुए हैं, लेकिन इसका लाभ कुछ लोगों को मिला है, ऐसा बोल रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मिला। इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है और कुछ लोगों की हानि भी हुई है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र की कुछ वस्तुओं एवं सेवाओं की अल्पावधि वृद्धि दूसरों के दीर्घावधि अवकर्षण की लागत पर हुई है। ठीक है, इन सारी चीज़ों से, पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव करने से कुछ लोगों को फायदा हुआ है तो कुछ लोगों को लंबे समय तक इसका नुकसान भी झेलना पड़ेगा, ऐसा बोल रहा है। उदाहरणार्थ, खाद्य एवं रेशों के उत्पादन को बढ़ाने के प्रयासों से कुछ पारिस्थितिकी तंत्रों की निर्मल जल प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रित करने तथा जैव विविधता को आधार प्रदान करने की क्षमता में ह्रास हुआ है। उदाहरण के लिए बोल रहा है। ठीक है, लगभग आपको समझ में आया होगा पैसेज का मूल। ओके, क्वेश्चन पर जाते हैं। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बढ़ती मानव जनसंख्या का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। क्या आध्यात्मिक परितोष पर बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इधर आप देखेंगे, ये मैंने बोला था बढ़ती जनसंख्या का प्रभाव किस पर पड़ता है, ये आप याद रखेंगे। ये कहाँ गया, ये तेजी से बढ़ती जनसंख्या, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखेंगे, वहाँ पर अगर यहाँ पर आप अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आध्यात्मिक परितोष के बारे में कहीं पे भी नहीं बोला है, यानी कि 1 हट जाएगा, ये हट जाएगा, ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे। ठीक है, सौंदर्यपरक आनंद के बारे में भी वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, वहाँ पे नहीं है, इधर है लेकिन वहाँ पे नहीं है, बढ़ती जनसंख्या वाले में नहीं है। ठीक है, तो सेकेंड नंबर वाला भी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका इसमें सी। ओके, 17 का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखांश में उल्लेख है कि इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है। इस कथन में क्या अंतर्निहित है? ठीक है, इन परिवर्तनों से कुछ लोगों की वस्तुतः हानि हुई है, तो वही है, क्या बोला था, पारिस्थितिक तंत्र में जो बदलाव आया है बढ़ती जनसंख्या की वजह से, इससे कुछ लोगों को हानि हुई है, ऐसा बोला था पैसेज में। चलिए, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।
हाँ, जनसंख्या तीव्र वृद्धि पर की तीव्र वृद्धि का कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो हाँ भाई, पड़ा है, क्योंकि जनसंख्या जब वृद्धि हुई तो पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव हुआ और इससे कुछ लोगों पर क्या हुआ, इसका तीव्र प्रभाव पड़ा। तो पहला तो होगा ही होगा, तो ये नहीं हो सकता और ये नहीं हो सकता। अब हम इसमें केवल थर्ड वाला को देख लेंगे। पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों में अपरिवर्तनों से अल्पावधि में कुछ लोगों को चाहे क्षति पहुंच सकती है, किंतु दीर्घावधि में सभी लोगों को लाभ पहुंचेगा, ऐसी कोई बात नहीं करता है। तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा केवल और केवल एक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेखांश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव जाति के कल्याण के लिए पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्रों को अपरिवर्तित करना अत्यावश्यक है। ऐसा तो कहीं पे भी नहीं बोलता है हमारा पैसेज, ठीक है। तो पहला तो गलत है। आवश्यक है क्या पारिस्थितिकी तंत्र को बदलना? ऐसा नहीं है। पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने से तो कुछ लोगों को नुकसान होता है और दीर्घावधि में तो पूरी मानव जाति को नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग वगैरह आपको सभी पता है। प्रौद्योगिकी कभी भी ये फिर एक्सट्रीम सिचुएशन आ गया। प्रौद्योगिकी कभी भी पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रदत्त की जाने वाली सभी वस्तुओं एवं सेवाओं का स्थान नहीं ले सकती। देखिए, सभी आ गया, कभी भी आ गया, तो एक्सट्रीम सिचुएशन है, हम वैसे भी इसको गलत ही मान के चलते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा डी।